स्टैंडर्ड 3 हिंदी चैप्टर नंबर 7 देश प्रेम। क्या है हमारे देश का नाम? भारत, हिंदुस्तान, इंडिया है ना। और हम अपने देश से बहुत प्यार करते हैं। अब तो ज़्यादातर लोग बाहर जाने लगे हैं पैसे कमाने के लिए, लेकिन जितनी आज़ादी रहने का मज़ा जो हमारे देश में है वो किसी और देश में नहीं। यहाँ हम काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन एक फ़िक्स टाइम पे, और सैटरडे संडे को ज़्यादातर छुट्टी होती है। लेकिन बाहर जाओ, आपको काम 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 बस काम ही करना पड़ता है, और वहाँ अपना काम भी खुद करना पड़ता है। जैसे हम यहाँ पे रहते तो हमारा काम मम्मी पापा कर देते हैं, थोड़ा बहुत ही हमारे ज़िम्मे आता है, लेकिन वहाँ पे सब कुछ अपना काम खुद से करना होता है। वैसे बात अच्छी है कि अपना काम खुद करें, लेकिन हमें यहाँ की संस्कृति अच्छी लगती है। इतने सारे त्यौहार, जब भी त्यौहार हो, कोई फंक्शन हो, कोई ओकेशन हो, तो सब मिलजुल कर हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, मज़ा करते हैं। वहाँ पे होते हैं, लेकिन हमारे जितने नहीं, है ना। हमें अगर अपने देश के प्रति प्रेम भाव दिखाना है तो इसका मतलब ये नहीं कि हमें सरहद पे जाके युद्ध करना है, या फिर सरहद पे जाओगे तो ही हम देश की प्रगति या फिर उसके लिए कुछ कर सकते हैं। अपने देश में ही अगर कोई गरीब बच्चे हैं तो उनको पढ़ाई में, रहने में उनकी हेल्प करें, वो भी एक देश प्रेम है। कोई तकलीफ़ में हो, उनकी मदद करो, वो भी एक देश प्रेम है। बहुत अमीर लोग हैं, देते हैं, दान धर्म करते हैं, लेकिन कहाँ पे? कोई NGO हो, कोई ऐसी संस्था हो जहाँ पे गरीब, अनाथ या फिर वृद्ध लोगों को रखा जाता है, लेकिन कोई ऐसे लोगों की मदद नहीं करता जो झोपड़पट्टी में रहते हैं या फिर बहुत ही गरीब है, भीख मांगते हैं। देते हैं, कुछ कुछ हेल्प करते हैं, लेकिन इतनी सारी नहीं। अगर जितने भी लोग हैं एक दूसरे को समझे और एक दूसरे की हेल्प करें तो धीरे धीरे जो हमारी गरीबी की रेखा है इंडिया में वो कम हो जाएगी। सब लोग अच्छे से रह पाएंगे और ऐसे ही देश की प्रगति होगी, देश का विकास होगा। वो भी हमारे ये काम करे तो भी वो भी देश प्रेमी है। आया समझ में? हमारे देश के प्रति हमें लगाव है तो सब लोगों की मदद करनी चाहिए। ये बड़ा है, ये छोटा है, ये पैसे वाला, ये गरीब, ये सब हमें मन में नहीं रखना चाहिए। आगे बढ़ते जाओ हरदम, बोलो बच्चों हिंद के हम। पूछे तुमसे वीर कौन है, कह दो फौरन हम। राष्ट्र हमारा आज़ाद रहे, वीर सदा हम बने रहे। सच्चे दिल से काम करे, जय हिंद गाते चले। हिंसा को हम दूर भगाए, अहिंसा का पथ अपनाए। मुश्किल कोई आ जाए तो हंसते हंसते उसे सहे। देश प्रेम की खातिर हम सब आगे आगे बढ़ते जाए। जय हिंद का नारा लगाकर देश हित पर बलि बलि जाए। आया समझ में? थोड़ा सा नहीं? चलिए आगे बढ़ते जाओ हरदम, मतलब ऐसे ही आगे नहीं बढ़ना है, सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। कोई अगर पीछे रह जाए तो उसकी हेल्प करके उनको भी अपने साथ लेके जाना है। अमीर लोग सिर्फ अमीर बनते जा रहे हैं, गरीब सिर्फ गरीब बनते जा रहे हैं, लेकिन सब एक दूसरे की हेल्प करेंगे तो बैलेंस हो जाएगा। तो सबको साथ लेकर आगे बढ़ना है। बोलो बच्चों हिंद के हम। कहाँ के हैं हम? हिंद के। हिंद मतलब हिंदुस्तान के, भारत के हैं हम। पूछे तुमसे वीर कौन है, अगर आपसे कोई पूछे कि वीर कौन है, कह दो फौरन हम वीर हैं, हम सबकी मदद करेंगे, हम अपने देश को आगे ले जाने के लिए कोशिश करेंगे। राष्ट्र हमारा आज़ाद रहे, मतलब हम किसी की गुलामी नहीं करेंगे।
कोई गलत है तो हम उसे बोलेंगे कि ये गलत है, उसको वो करने नहीं देंगे, सच्चाई का साथ देंगे और हमेशा आज़ाद रहेंगे। और आज़ादी किस तरह से? सब कुछ करने के लिए छुट्टी है, लेकिन जिस चीज़ के लिए जो सही है उतना ही। जैसे कि छोटी सी बात है, मम्मी पापा ने हमें छुट्टी दी है कि तुम कहीं भी जा सकते हो, कभी भी आ सकते हो। हाँ, तुम जाओ बाहर, वो बात सही है, लेकिन उन्होंने छुट्टी दी है इसका मतलब ये नहीं 11-12 बजे आप घर आओगे, 1 बजे घर आओगे, 9:30-10 हो गए आप आ जाओ घर पे। आपके मम्मी पापा को भी अच्छा लगेगा, हाँ मैंने अपने बेटे को छुट्टी दी है तो वो उसको किस तरह से यूज़ करना है जानता है कि नहीं? ये भी एक तरह की आज़ादी ही है। वीर सदा हम बने रहे, हमारे मन में कोई स्वार्थ ना आए, सदा हम वीर बने रहे, सबकी मदद करें, सच्चे दिल से काम करें, जो भी काम करें सच्चे दिल से करें। किसी भी की हेल्प कर रहे हो लेकिन मन में उसे गालियाँ दे रहे हो, ये क्या अभी इस टाइम पे आ गया, अभी मैं अपना काम करूँ कि इसकी हेल्प करूँ? इस तरह से काम करोगे तो वो काम तुम्हारा पानी में चला जाएगा। जो भी करो प्यार से करो, दिल से करो। जय हिंद गाते चले। क्या गाएंगे हम? जय हिंद, हमारा भारत महान रहे, हमारे हिंद की जय हो, हमारे हिंदुस्तान की जय हो, हमेशा यही गाते चले। हिंसा को हम दूर भगाए, क्या नहीं करेंगे? हिंसा मतलब मारामारी दूर भगाएंगे, सबसे प्यार से रहेंगे। प्यार से रहेंगे तो हिंसा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो आप उस गुस्से को कंट्रोल कीजिए और प्यार से सामने वाले को समझाइए कि भाई इस तरह से ये नहीं करते, या फिर ये जो तुमने किया है वो गलत है। मारामारी नहीं करेंगे, प्यार से साथ मिलकर रहेंगे। अहिंसा का पथ अपनाएं। किसका पथ अपनाएंगे? पथ मतलब रास्ता, अहिंसा का रास्ता अपनाएंगे। अहिंसा मतलब मारामारी नहीं करेंगे, हिंसा का विलोम अहिंसा। हिंसा को दूर भगाएंगे और अहिंसा को अपनाएंगे, मारामारी नहीं करेंगे, सबसे मिलजुल कर रहेंगे। मुश्किल कोई आ जाए तो, अगर कोई मुश्किल आ गई, हम अच्छे रास्ते पर चल रहे हैं, वहाँ कोई मुश्किल आ गई तो क्या करेंगे? हंसते हंसते उसे सहे, उसे हंसते हंसते सह लेंगे। सह लेंगे मतलब उससे दूर करने की कोशिश करेंगे। अगर कोई मुश्किल आ गई तो पीछे नहीं मुड़ेंगे, आगे ही बढ़ेंगे, उस मुश्किल को दूर करने का प्रयास करेंगे। वैसे भी नियम ही है, अगर आप कोई अच्छा काम करोगे तो लाख बाधाएं आएगी, लाख मुश्किलें आएंगी, लेकिन आप तभी सफल होंगे जब आप उस मुश्किल को हल करके आगे बढ़ेंगे। देश प्रेम की खातिर हम सब, किसके खातिर? देश प्रेम के खातिर आगे आगे बढ़ते जाए, हम आगे ही बढ़ेंगे। कितनी भी मुश्किल आ जाए, कैसा भी रास्ता हो, उसे हम अच्छे से पार करेंगे, आगे ही आगे बढ़ते जाएंगे। जय हिंद का नारा लगाकर देश हित पर बलि बलि जाए। क्या नारा लगाएंगे? जय हिंद, हमारा भारत, हमारे भारत की जय हो, ऐसा हम नारा लगाएंगे। हम बोलते हैं ना, प्रतिज्ञा बोले या फिर देश के लिए कोई बात चली हो तब बोलते हैं जय हिंद, ऐसा बोलते हैं ना, ऐसा नारा हम लगाएंगे। देश हित पर बलि बलि जाए, हमारे देश के हित के लिए जो भी हमें करना पड़े उसके लिए हम हमेशा तैयार रहेंगे। बलि बलि जाए मतलब हर दम तैयार रहेंगे, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे। आया समझ में आप सबको? किसके बारे में है ये? हमारे देश के बारे में, कि किस तरह से हम उसे आगे लेके जाएंगे, किस तरह से उसका विकास हो, हमारे देश का विकास हो, ये हम देखेंगे। अपने देश की उन्नति के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं। अगर हम छोटे हैं तो सिर्फ दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, तो वो हम ये करेंगे।
अगर आप कोई भी नेक काम करने के लिए आगे बढ़ेंगे, थोड़ा टाइम लगेगा, बाद में कई सारे लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, तो आपको वो काम करने में आसानी होगी और आपका काम भी दूर दूर तक जाएगा। कि आपको अगर कोई हेल्प चाहिए तो आप इसके पास जाओ, आपको वहाँ से हेल्प ज़रूर मिलेगी। अभी कोरोना के टाइम में सबको पता है, सोनू सूद एक्टर कितनी हेल्प की सबकी उसने। पहले स्टार्ट सिर्फ उन्होंने किया था, लेकिन बाद में उनके साथ कितने सारे लोग जुड़ गए। आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमसे बोलिएगा, हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे, है कि नहीं। इस तरह से आपको कोई भी काम करना है, आप सिर्फ आगे बढ़िए। नेक काम होगा तो खुद ब खुद लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे। आया समझ में सबको। कब हुआ था हमारा देश आज़ाद? 15 अगस्त को, याद है ना सबको। चलिए अब नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 50। नए शब्द है, क्या है? नए शब्द, मतलब जो हमें पता नहीं है या फिर पहली बार सुना है। हिंद, भारतवर्ष, हमारा देश, भारत देश। हरदम, हरदम मतलब हमेशा, हर समय। हिंसा मतलब लड़ाई झगड़ा। खातिर मतलब के लिए। राष्ट्र, देश। अहिंसा मतलब हिंसा न करना। हित, लाभ, भलाई। बलि बलि जाना, निछावर होना, उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, निछावर कर देंगे, बलि बलि जाएंगे। चलिए अब क्वेश्चन आंसर्स आपको साथ में लिखना है, ओके। हमारे देश का क्या नाम है? क्या नाम है हमारे देश का? भारत। कविता में कौन सा पथ अपनाने के लिए कहा गया है? अहिंसा। देश हित पर बलिदान देने के लिए कौन सा नारा लगाना है? जय हिंद, जय हिंद। चलिए अब लिखना है, ओके। बच्चों से यदि पूछे कि वीर कौन है तो वे क्या कहेंगे? बच्चे स्वयं को वीर कहेंगे। लिखिए, बच्चे स्वयं को वीर कहेंगे। बच्चे काम करते हुए कौन सा गीत गाएंगे? बच्चे काम करते हुए जय हिंद का गीत गाएंगे। लिखा। कविता में किसके हित के लिए बलिदान देने की बात कही गई है? तो कविता में देश के हित के लिए बलिदान देने की बात कही गई है। हो गया सबका। नेक्स्ट, मुश्किल आने पर क्या करने के लिए कहा गया है? मुश्किल आने पर उसे हंसकर सहने के लिए कहा गया है। हंसकर सहने के लिए कहा गया है। यदि किसी शब्द से पहले अस्वर जोड़ दिया जाए तो वह उस शब्द का विलोम शब्द बन जाता है। आगे देखा ना हमने, हिंसा तो अहिंसा, तो हिंसा के आगे अ लगा दिया तो वो क्या बन गया? हिंसा, अहिंसा। और हिंसा का विलोम आ गया समझ में। यहाँ कुछ ऐसे ही दूसरे शब्द हमें दिए हैं, देखिए नीचे दिए शब्दों में अ स्वर जोड़कर विलोम शब्द बनाइए। अ प्लस हिंसा, अहिंसा। अ प्लस हित,
अहित, अ प्लस योग्य, अयोग्य, अ प्लस न्याय, अन्याय, अ प्लस मंगल, अमंगल, अ प्लस स्वस्थ, अस्वस्थ। आया समझ में? लिखा सबने? आगे नीचे दिए शब्दों से वाक्य बनाइए। आपको वाक्य बनाने हैं। हिंद, तो हम हिंद के निवासी है। हम हिंद के निवासी है। वीर, शिवाजी वीर बालक थे। शिवाजी वीर बालक थे। देश, हमारे देश की धरती हरी भरी है। हमारे देश की धरती हरी भरी है। आज़ाद, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अहिंसा, गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। गांधी जी अहिंसा में विश्वास रखते थे। लिखा सबने? आगे नीचे दिए शब्दों के सही अर्थ पर टिक लगाइए। पथ मतलब रास्ता, तो रास्ता में टिक करिए। मुश्किल, तो मुश्किल तो कठिनाई, कठिनाई पर टिक करिए। वीर, बहादुर, बहादुर पे टिक। हित, भलाई, भलाई पर टिक। हिंसा, लड़ाई झगड़ा, लड़ाई झगड़े पे टिक किया। आगे यहाँ पे देखिए, मोहम्मद इकबाल ने एक कविता लिखी है। पढ़ते हैं। सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलिस्तां हमारा। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। वो संतरी हमारा, वो पांसबा हमारा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। गुलशन है जिनके दम से रश्क-ए जीना हमारा। मज़हब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना। हिंदी है हम, वतन है हम, हिंदुस्तान हमारा। मतलब सारे जहाँ से अच्छा, पूरी दुनिया में जितने भी देश है सबसे अच्छा हिंदुस्तान हमारा है। बुलबुले हैं हम, मतलब हम इस देश के नागरिक हैं। ये गुलिस्तां हमारा है और ये हमारा देश है। हम इस बगीचे के फूल है। और बगीचा किसे बोला है? हमारे हिंदुस्तान को, और उसके फूल हम। पर्वत वो सबसे ऊंचा, हम साया आसमां का। हिमालय की बात की गई है, सबसे ऊंचा पर्वत है और आसमान से जुड़ जाए इतना ऊंचा है, वो आसमान का हमसाया है। वो संतरी हमारा, वो पांसबा हमारा। संतरी मतलब केसरी रंग, हमारे झंडे में है ना सबसे ऊपर केसरी, संतरे कलर का रंग। वो पांसबा हमारा, हरा रंग। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। कितनी सारी नदियाँ बहती है हमारे देश में, तो उसे क्या बोला है? गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। सारी नदियाँ भारत देश में बहती है। गुलशन है जिनके दम से रश्क-ए जीना हमारा। उसी के वजह से हमारे देश में अच्छी फसल होती है और हमारे जीने के लिए रोज़ी रोटी भी मिलती है और खाना भी मिलता है। यहाँ पे कोई मज़हब ऐसा नहीं सिखाता कि आपस में बैर करना, मतलब एक दूसरे से लड़ना, हमें कोई नहीं सिखाता। कितने सारे प्रकार के लोग रहते हैं हिंदुस्तान में, भारत में। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, है ना, सबके सब आपस में प्यार से रहते हैं। कोई एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है। हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। हम कैसे हैं? हिंद के हिंदी लोग।
भारत के भारतीय, भारत हमारा वतन है और ये हिंदुस्तान हमारा है। आया सबको समझ में? इस कविता में कहा गया है कि भारत में अनेक नदियाँ बहती है। बोला ना यहाँ पे, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियाँ। तो हमें कोई भी 6 नदी के नाम लिखने हैं यहाँ पे। ओके, ये आपको खुद से ढूंढ कर यहाँ पे 6 नदियों के नाम लिखने हैं। ओके, आपका होमवर्क, पहले तो ये नदियाँ लिखनी है, 6 नदियाँ आपको लिखनी है इसमें ही, टेक्स्ट बुक में ही। ओके, पेज नंबर 50 एंड 51 दोनों, ये नए शब्द से लेकर 50 पूरा पेज एंड 51 पूरा पेज, सारा का सारा आपको आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है। ये सही अर्थ किस तरह से लिखेंगे? तो पथ, रास्ता, मुश्किल, कठिनाई, वीर, बहादुर, ऐसे ही सीधा लिखना। ये तीनों ऑप्शन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, 50 एंड 51 दोनों पेज आपका होमवर्क है। चैप्टर नंबर 7 पेज नंबर 50 एंड 51 आपकी हिंदी नोटबुक में लिखना है। ओके, थैंक यू।